तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो आज हम करने वाले हैं बीटेक सीएससी के ऊपर बात कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी वर्थ इट होने वाली है या नहीं। तो मैम, आप जैसे कौन सी ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फ्रेशर हूँ अभी। आप फ्रेशर हो तो अच्छी बात है, फ्रेशर रिव्यू हो जाएगा कि आपने जो बीटेक सीएससी में इधर सोच के एडमिशन लिया है, तो वो जो आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक सीएससी के अंदर, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे यही डर था कि पता नहीं नए सब्जेक्ट से समझ आएंगे कि नहीं आएंगे, टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे, फैकल्टी कैसी होगी। बट फर्स्ट डे जब मेरा पहला दिन था, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझसे सब हो जाएगा लेकिन बीटेक नहीं होगी। मैंने ये सोच लिया था और इतना तक सोच लिया था कि मैं कोर्स ही चेंज कर लूँगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने हमें समझाया, पढ़ाया अच्छे से, उसके साथ आदत हो गई स्ट्रेस लेने की और अभी सब अच्छा चल रहा है। मतलब जो कि जहाँ यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह है, जैसे एलपीयू नेस्ट की स्कॉलरशिप है यहाँ पे, तो जो स्कॉलरशिप है वो आपके लिए, मतलब बच्चों के लिए वर्थ इट है कि नहीं है? जी, स्कॉलरशिप एलपीयू नेस्ट मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है एलपीयू की, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर अगर सारा पे करना बहुत ज़्यादा है और हॉस्टल्स इंक्लूड करके और भी ज़्यादा हो जाता है। तो एलपीयू नेस्ट एक मौका दे देता है बच्चों को अपनी फीस कम करवाने का और स्कॉलरशिप मिल जाती है, घर वालों की हेल्प करने का मौका दे देता है। तो मतलब आपने भी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा, तो आपके कितने आए? मेरी 50% स्कॉलरशिप। 50% स्कॉलरशिप। तो गाइज, मतलब हम पहले पूछते हैं कि इनकी जो रियल फीस है वो कितनी है, और उसके बाद स्कॉलरशिप लगने के बाद वो कितनी हो गई है? मेरी रियल फीस 1,40,000 है। 1,40,000 सिर्फ फीस ही है जो, और स्कॉलरशिप के बाद मैं पे कर रही हूँ 70,000। भाई 70,000 पे कर रहे हैं और 1,40,000 पे रियल फीस है इनकी। तो इतना ज़्यादा जो ये एलपीयूनेस डिक्रीज करता है, तो मतलब ये बात सच है, जितना ये प्रमोशन इन लोगों ने करवाया है, मतलब ये बात रियल है। जी, एज सच एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम कोई बहुत हार्ड नहीं रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के चले जाओ तो आसानी से आप 50-60 कर लोगे। जी। तो मैम ने भी, जैसे आप पढ़ के गए थे? जी, मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, मैं यहीं पे आई थी एग्ज़ाम देने। ओके, मतलब आप मतलब किस तरीके से एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं? ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस होने वाला है वो हार्ड होता है या फिर किस बेसिस पे सिलेबस होता है इसका? +1 +2 का ही सिलेबस होता है, पीसीएम का। ऐसा कुछ आउटसाइड से नहीं आता है, सब सिलेबस का ही होता है। तो जो बीटेक सीएससी आप अब तक पढ़ रहे हो, उसमें जो सब्जेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, वो थोड़ा बता सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर में? मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, मैंने कोडिंग सब्जेक्ट्स पहले नहीं पढ़ रखे थे, जैसे लैंग्वेजेस है पाइथन और 12वीं से पहले। 12वीं में कौन ही पढ़ता है? जी, मैंने नहीं पढ़ रखी थी, बट मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ रखा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो। जी, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप बीटेक सीएससी ले रहे हो तो एक लैंग्वेज सीख के आए। हाँ, मतलब जो टाइम होता है बीच में रिजल्ट आने वाला, उसमें सीख ले, थोड़ा बहुत बेसिक भी सीख लेंगे तो हेल्प हो जाती है। 3-4 महीने फ्री होते हैं, उसमें सीख ले, बिकॉज बहुत हेल्प हो जाती है। मुझे बहुत दिक्कत आई थी इसमें। आगे से थोड़ा बहुत आता होगा तो इजी हो जाता है। जी, बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा जो कुछ भी जो फैकल्टी होती है और जो इधर टीचर्स वगैरह होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं नहीं करते, मतलब? जी, वैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है यूनिवर्सिटी में, बट अगर किसी को डाउट्स हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर से कांटेक्ट करके सैटरडे को भी क्लासेस ले सकते हो। मतलब हेल्पफुल है इधर की जी, टीचर्स? बहुत हेल्पफुल और सारे समझदार हैं? मतलब काफ़ी जगह बच्चे बोल देते हैं ना कि अभी भी नए नए ज्वाइन हुए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? और हर एक बच्चे को एक मेंटर असाइंड होता है यहाँ पे। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। जी, हर एक बच्चे का अलग अलग मेंटर होता है। हर एक बच्चे का? जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है एकेडमिक्स में, नॉन एकेडमिक, कुछ एलपीयू में दिक्कत है, तो आप बेझिझक जाके उनको बता सकते हैं। मतलब एलपीयू में जो एलपीयू वाले फीस ले रहे हैं पूरी वर्थ इट है? जी, वर्थ इट है। तो अब जो 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, आप इनको कुछ सजेशन, जैसे आपने एक सजेशन दिया कि लैंग्वेज सीख के आना, इसके अलावा कुछ और जो उनको पहले से पता होना चाहिए? और जो मुझे तो मेनली यही दिक्कत आई थी कि वैसे आप हॉस्टलर हो या फिर आउटसाइडर? मैं हॉस्टलर हूँ। तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे, कहाँ पे रहना चाहिए, हॉस्टल में या फिर? हॉस्टल में ही रहना चाहिए, बेस्ट चीज़ है हॉस्टल में रहना, बहुत सेफ है। मुझे नहीं लगता है कि बाहर सेफ है। बाहर सेफ नहीं है ऑब्वियसली यार, बाहर अब इतनी दूर। आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से ही हूँ। पंजाब से हो? मैं यार, फिर भी घर छोड़ के कोई आता है तो सेफ्टी तो बहुत मेजर इश्यूज है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पर लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है। तो मतलब इधर सेफ भी है एंड आप फ्रीडम से घूम भी सकते हो। और हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगी, परमिशन लगती होंगी बस पेरेंट्स की, जो कि हर हॉस्टल में लगती है। अगर नहीं लगती तो फिर वो हॉस्टल नहीं है अच्छा। बेसिक रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि। और जो फूड वगैरह कैसा है हॉस्टल का? मेरे हिसाब से तो मेस का खाना मेरा फेवरेट है। फेवरेट है भाई? सच बताऊं, मैं जिस हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल में हूँ, मेरा फेवरेट नहीं था, बट थोड़ा बहुत था, बट फेवरेट तो नहीं कह सकता था मैं। मैंने अब तक 4 महीने यहाँ पे रही हूँ, बट खाने से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी 3-4 महीने हुए हैं, वो तो आगे का आगे जानेंगे। बट अब जो इधर के इवेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? यहाँ पे रोज़ ही इवेंट्स होते रहते हैं, वैसे तो बोर नहीं होगे आप इस यूनिवर्सिटी में, कुछ ना कुछ होता रहता है, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इवेंट के चक्कर में स्टडीज तो मिस नहीं होती? नहीं, वो खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो आपको क्या लगता है, प्लेसमेंट लगवा देंगे लोग?
अभी कुछ तो पता होगा, सीनियर्स वगैरह कोई तो मिले होंगे, आपके रूममेट्स भी मिले होंगे सीनियर्स में, जी, अब आप जितने उछल रहे हो सीनियर्स मिले हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर तुम सही पेस पे हो, सही ट्रैक पे हो, तो प्लेसमेंट लगने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप सब कुछ कैंपस के ऊपर ही, टीचर्स के ऊपर ही छोड़ दोगे, फिर भी प्लेसमेंट फिर नहीं तो वही लगेगा। बात है ना, अब तुम फ्री हैंड रहोगे तो कहीं पे भी नहीं लगेगा वो, तो चाहे घर वाले हो चाहे फिर बाहर वाले हो, अपने ऊपर से थोड़ा बहुत पर्सनली तो एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। इतनी गारंटी है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो प्लेसमेंट ज़रूर लगेगा। प्लेसमेंट लग जाए, अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाती है, क्योंकि जो इसका रिकॉर्ड है एलपीयू का, वो आराम से नॉर्मली में भी 7 से 10 लाख तक तो ले जाता जी, है, एवरेज रहता है इतना। एवरेज रहता है वही। तो मतलब जो 2026 में है वो वर्थ इट है, और बच्चे आ सकते हैं इधर। जी, आप टेंशन फ्री होके आ सकते हो, कैंपस अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है। आगे तो मैम मिल ही जाएगी तो इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैम ने खुद बताया कि इनकी 50% तक स्कॉलरशिप लगी है एलपीयू नेस्ट में। अगर एलपीयू नेस्ट में आपको फॉर्म भरना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ हम एलपीयू नेस्ट पे आपको डिस्काउंट भी दिलवाएंगे इन्फ्लुएंसर होने के नाते, क्योंकि स्कॉलरशिप हम लोगों को भी मिलती है, हम लोगों को दिया जाता है कि आप बच्चों को फॉर्म भरवाइए, तो आप लोगों को, उन लोगों को कूपन कोड्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। कूपन कोड 50% से लेकर 20% तक हमारी तरफ से जा सकता है आप लोगों को। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इंस्टा पे हमको डीएम करना है, इंस्टा पे आप याद रखना, बस फॉलो जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और किसी कोर्स का रिव्यू चाहिए हो या हॉस्टल का रिव्यू चाहिए वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइज।